प्रिय विद्यार्थियों, आज इस चैप्टर में विदाई संभाषण जो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है आपको समझा रहे हैं। तो विदाई संभाषण ये उस समय का वर्णन है जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे और एक बार जाने के बाद दोबारा वो भारत के वायसराय बन के आए। विदाई संभाषण, उसके बाद वो जा रहे हैं यहाँ से दूसरी बार, तो उससे पूछा जा रहा है विदाई संभाषण, क्या आप विदा होते समय कुछ भाषण दोगे? तो इस चैप्टर की एक छोटी सी कहानी ये है कि एक बार जब लॉर्ड कर्जन भारत से गया तो भारत का शोषण करके गया था। भारत की जनता खुश नहीं थी कि दोबारा आए, लेकिन वो बहुत जल्द दोबारा आया। मुंबई में जब उसका एरोप्लेन उतरा तब उसने ये वादा किया था कि मैं भारत की वो तरक्की कराऊंगा, भारत को वो खुशहाल देश बनाऊंगा, आने वाले जो लॉर्ड साहब हैं, राजा हैं, वो चैन की नींद सोएंगे। लेकिन उल्टा किया इस आदमी ने। ये क्रूर शासक था। इसने क्या काम किया कि अपने बिस्तर तो राख के गर्म ढेर पे रखे और भारत की जनता को गर्म तवे पे जब पानी की बूंद डालते हैं जिसमें छन छन की आवाज आती है, उसकी भांति नचाया। इसने बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन 1905 में वो भी किया। भारत की प्रजा ने गिड़गिड़ाकर विच्छेद न होने की प्रार्थना की कि आप जाते समय और हमारे बंगाल के टुकड़े मत करो, लेकिन नहीं, उसने दो टुकड़े किए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो आगे चल के बांग्लादेश बना और पश्चिमी बंगाल आज है ही हमारे देश में। तो इस प्रकार का क्रूर शासक जिसने किसी की बात नहीं मानी, नादिर से भी खतरनाक, और बीच में बंग भंग के बाद वो एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा के पद पे रखना चाहता था, अपने आदमी को, लेकिन उसने इंग्लैंड या ब्रिटिश सरकार ने उसकी बात नहीं मानी। ब्रिटिश सरकार को डराने के लिए इसने इस्तीफे की धमकी दी मजाक में, और ब्रिटिश सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया और इसको जाना पड़ा। ये बहुत ऊंचे थे, इसका बहुत मान सम्मान था, कितने नीचे आ गिरे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इसके ऊपर बताया है कि इसके विदा होते समय का वर्णन है। विदा होते समय भारत की जनता को खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इस विदाई के समय भारत की जनता की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए लोग। हमारे देश की विदाई का भारत के अंदर लोग दयालु हैं, पवित्र आत्मा वाले हैं, तो उसका वर्णन कर रखा है। तो भारत में दो गायों के बारे में बताया है। एक गाय मारने वाली थी स्टोरी में और एक गाय शरीफ थी। मारने वाली गाय उसको उठा उठा के दिन में कई बार पटकती थी, लेकिन जब वो बेची, ब्राह्मण को दान में दे दिया, बेच दी गई मारने वाली गाय, तो शरीफ गाय को खुश होना चाहिए था, लेकिन खुश होने की बजाय 3 दिन तक, कई दिनों तक चारा नहीं चला। जब भारत के पशुओं में ये भावना है तो भारत के व्यक्तियों का क्या हाल होगा। भारत में विदाई का समय पता है कैसा माना है? बड़ा पवित्र, बड़ा कोमल, बड़ा नाजुक समय माना है, करुणोत्पादक माना है, करुणा से भरा हुआ। विदाई सहन नहीं होती किसी की भी, चाहे दुश्मन हो और चाहे अपना प्रिय व्यक्ति हो। तो हम प्रश्न करते हैं इसमें, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? बस वही कि भारत की जनता है बड़ी दयालु है, भावुक है, वे खुद को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के बिछुड़ने पर खुश होने की बजाय दुखी होते हैं। यही तो मेन बात है। यहाँ तक कि इस देश में पशुओं में भी ये भावना पाई जाती है। और बता दो इंडिया में विदाई का समय कैसा होता है? बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल, बड़ा कोमल होता है। हम दिखा सकते हैं कि भारत के लोगों की बजाय अगर हम भारत के पशुओं की बात करें तो पशुओं में भी अच्छी भावना पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना। 8 करोड़ लोग कहाँ के हैं? बंगाल के। उन्होंने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की पैरों में गिर के कि आप टुकड़े मत करो बंगाल के। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है? यहाँ बंग भंग अर्थात बंगाल का विभाजन जो ऐतिहासिक घटना है उसकी ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद के कारण बंगाल के 2 विभाजन, 2 टुकड़े कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। यहाँ के 8 करोड़ लोगों ने इसका विरोध किया था, पर लॉर्ड कर्जन जिद पे अड़े रहे
और यही पूर्वी बंगाल आगे चल के बांग्लादेश बना। तो छोट में उत्तर बंग भंग, बंगाल का विभाजन इस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत। और सब पता है 1905 में किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। जनता ने प्रार्थना की पर ये क्रूर शासक माना नहीं। इस पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्या गलती हो गई थी इससे? लॉर्ड कर्जन ने एक फौजी अफसर को इच्छा के पद पे रखना चाहा था, बस यही लाइन उत्तर है। पर ब्रिटिश सरकार ने उसकी बात नहीं मानी। इस अफसर को उनके इच्छित पद पे नहीं रखा गया। लॉर्ड कर्जन ने गुस्से में आके इस्तीफा दे दिया और सोचा कि इस्तीफे की धमकी काम करा देगी, लेकिन इस्तीफे की धमकी काम नहीं करा पाई और उसे भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो हमारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कर्जन को भारत से क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार एक फौजी अफसर को अपने इच्छित पद पे रखना चाहता, बढ़िया पद पे रखना चाहता था और बात नहीं बनी, इस्तीफे की धमकी दे दी, मजाक में दी थी, वो बात बिगड़ गई। फिर विचार ये तो क्या शान आपकी इस देश में थी, पता है किसकी शान? लॉर्ड कर्जन की, बहुत ऐशो आराम उच्च स्तर पे थी। और अब क्या हो गई? अब भारत छोड़ के जाना पड़ रहा है, इंग्लैंड वाले निकाल रहे हैं उसको। कितने ऊंचे हो के आप कितने नीचे गिरे। ऊंचे में तो राजा से भी ज्यादा इज्जत थी, वो आगे चलते थे, भारत का राजा पीछे चलता था, वो उसके ऊपर सोने का छतर था, भारत के राजा पे चांदी का, वो दाएं हाथ थे, दूसरा बाएं हाथ थे, तो एक नंबर पे था वो। स्पष्ट करो, इस कथन का मतलब है कि यह विचारने की, सोचने की बात है कि लॉर्ड कर्जन की शान शौकत बहुत उच्च स्तर पे थी, शेष सब उसके नीचे थे। सेवा काल के अंत में उनका पतन हो गया, वे ऊंचे होकर नीचे आ गिरे, उन्हें इस देश से चले जाने का हुक्म मिला। ब्रिटिश सरकार ने उसकी बात नहीं मानी, बड़ी किरकिरी हुई। और हमारा लास्ट प्रश्न है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है, मीनिंग बताने हैं। आपके का मतलब पता है कौन है? लॉर्ड कर्जन। यहाँ के निवासी कौन है? भारत के निवासी। और तीसरी शक्ति कौन है? ब्रिटिश सरकार, इंग्लैंड देश। और यहाँ तीसरी शक्ति ब्रिटिश सरकार को कहा गया है। आपके से तात्पर्य लॉर्ड कर्जन से और यहाँ के निवासी भारत के निवासी हैं। ब्रिटिश सरकार इन दोनों शक्तियों पर नियंत्रण कर रही थी, उस पे न भारतवासियों का काबू था और न ही लॉर्ड कर्जन का। वह शक्ति सर्वोच्च शक्ति थी, वह शक्ति सर्वोच्च शक्ति थी। तो हमारे सारे प्रश्न बेटा हो चुके हैं 5 से। लॉर्ड कर्जन पे थे, क्रूर शासक था, निर्दयी, जिसने किसी की बात नहीं मानी। अंत भले सो भला, अगर जैसे को तैसा इसने भारत के लोगों को सताया तो इसका अंत भी दुखद रहा। धन्यवाद।